ईरान के बंदरगाह में हुए विस्फोट में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 500 से ज्यादा घायल हैं। इस भीषण विस्फोट का अब एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है। इस भीषण विस्फोट को देख करके लगता है कि इस विस्फोट में केमिकल भरा हुआ था और उसी का स्टोरेज जिस गोदाम में किया गया था उसी गोदाम में विस्फोट हुआ है। ये विस्फोट क्यों हुआ, ये किस लिए ये पेट्रोलियम और ये रासायनिक पदार्थ लाए गए थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरे हादसे में 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसके अलावा 18 लोगों की जान जा चुकी है। ईरान का यह बंदरगाह अब्बास शहर में है। शनिवार को यहाँ भीषण विस्फोट हुआ, आग लगी और कई लोग हताहत हुए। सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक अभी तक इस पूरे हादसे में 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 750 से ज़्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं, जिसके बाद सभी को अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। और यह विस्फोट बंदर अब्बास शहर के रजई बंदरगाह में हुआ है। वहीं इस मामले में सुरक्षा एजेंसी जिसका नाम एम्ब्रे है, उसने कहा है कि बंदरगाह पर मार्च से चीन में आया हुआ सोडियम परक्लोरेट नामक रॉकेट ईंधन रखा हुआ था और इसी में विस्फोट हुआ है। ये रासायनिक ईंधन ईरान की मिसाइलों के लिए लाया गया था, जिन्हें गाजा पट्टी में हमास के साथ संघर्ष के दौरान इस्तेमाल किया गया था और अब इन्हें दोबारा भरने की तैयारी थी, ताकि आने वाले समय में इजराइल का मुकाबला किया जा सके। वहीं एम्ब्रे ने यह भी कहा है कि धमाका इस खतरनाक ईंधन को गलत तरीके से स्टोर करने की वजह से भी हुआ है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि जहाज जिसने ये खतरनाक केमिकल यहाँ ला करके छोड़ा था वो मार्च में इसी इलाके में देखा गया था। हालांकि ईरान ने अब तक इसको स्वीकार नहीं किया है, लेकिन खुफिया एजेंसियां और तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस ईंधन की खेप वही लाया था और उसी ने मंगवाया था। जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि ईरान को इतने खतरनाक रसायनों को बंदरगाह में लंबे समय तक रखने की जरूरत क्या पड़ी, जबकि 2020 में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक भीषण विस्फोट हुआ था जिसमें कई लोगों की जानें गई थीं। और उस धमाके से भी, बेरूत वाले हादसे से भी ईरान ने कुछ नहीं सीखा। बेरूत में आपको बता दें कि 200 लोगों की मौत हुई थी। वहीं रजई बंदरगाह में विस्फोट का वीडियो भी सामने आया है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तेज धमाके के बाद लोग इधर उधर भागते दौड़ते जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। फुटेज में विस्फोट से ठीक पहले लाल रंग का एक धुआं उठता देखा गया है और इस धुएं में आग लगी हुई है। आग लगने के कुछ देर बाद ही जोरदार धमाके से तमाम बिल्डिंगें और आसपास की धरती तक हिल गई थी। विस्फोट में कोई रासायनिक यौगिक शामिल था, ऐसी बातें भी अब की जा रही, लेकिन अब तक ईरान ने इसको माना नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि काला धुआं पहले दिखाई दे रहा है और उसके बाद विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट के बाद कई किलोमीटर दूर तक की इमारतों के शीशे तक चकनाचूर हो गए, कई गाड़ियों के तक शीशे टूट गए और कई लोग तेज आवाज की वजह से बहरे तक हो गए। इस घटना के कई वीडियो अब सामने आ चुके हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.